हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। कैसे हैं आप सब। तो आज हम कैलेंडर का पार्ट 4 देख रहे हैं। तो जो मेरा वीडियो 1 2 3 नहीं देखे हैं, प्लीज अभी जाइए, काम बंद कीजिए, जो अभी कर रहे हो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आप मैथ या रीजनिंग का चैप्टर पढ़े, एकदम नीट एंड क्लीन पढ़े, साफ सुथरा, क्योंकि जिस चैप्टर में आपको डाउट्स हो ना, हमेशा आप फंसेंगे उसमें। तो देखिए, कैलेंडर में इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि कोई डाउट्स नहीं होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज मेरा वीडियो बस अंत तक देखिएगा आप। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको कोई डाउट्स नहीं होने वाला। 15 अगस्त 2015 को शनिवार हो, तब 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन था। अब देखिए क्या है इसमें, डेट मंथ और क्या है, सेम है हमारा। हमें ना बस ईयर में जाना है। तो ईयर देखिए, तो 2015 से 2026 के बीच में जाना है। तो 26 में 15 का डिफरेंस देखिएगा, तो कितने साल का डिफरेंस है, 11 साल का। अगर मैं आपसे बोलूं कि 11 साल का डिफरेंस है, तो ये तो 11 हो गया नॉर्मल ईयर, मतलब कि 11 वर्ष है तो हो गया 11 को विषम दिन। अब इसमें कीजिए क्या, आप पता कर लीजिए लीप ईयर। तो आप बताइए 11 साल में लीप ईयर कैसे आएगा। हम बताए थे पिछले क्लास में, नहीं देखे थे तो प्लीज देख लीजिए, आज हम बता देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि पूरे 20 वर्ष में लीप ईयर बताइए, पूरे 20 वर्ष में अगर हम आपसे लीप ईयर पूछे, तो कहिएगा कि सर जी 20 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 20 वर्ष तक, यानी 1 से लेके 20 वर्ष तक पूरे लीप ईयर निकालना है। तो आप इसमें 4 से भाग लगाइएगा, कहिएगा सर जी 5 गो लीप ईयर आएगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जाना हो, तो आप लीप ईयर काउंट कीजिएगा। समझ गए, अगस्त में है, अगस्त 2015 से शुरू हो रहा है, तो क्या अगस्त 2015 आपका लीप ईयर है, तो नहीं लीप ईयर है। तो लीप ईयर हमारा कहां से शुरू होगा, 15 से नहीं शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, 2016 से। तो लीप ईयर हमेशा कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है। तो लीप ईयर 16, 16 के बाद कितना हो जाएगा, 20, 20 के बाद कितना हो जाएगा, 24, 24 के बाद कितना हो जाएगा, 28। लेकिन हमें जाना कहां तक है, 26 तक। तो ये तो बहुत आगे निकल गया। इसका मतलब कि मेरे जो कैलेंडर आया 11 वर्षों में, लीप ईयर की संख्या कितना आया, 1 2 3। समझ में आया। देखिए नॉर्मली आप 11 से हम लोग भाग लगाए थे, तो 4 दूनी के 8, कितना लीप ईयर आया था, 2 ही लीप ईयर आया था। अगस्त 2015 लीप ईयर है, नहीं है। 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, क्योंकि 2000 कहां तक जाना है, 26 तक जाना है। तो इसमें पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जब भी जाना हो, मतलब कि कोई एक फिक्स डेट से एक फिक्स डेट के बीच में आप जब भी कैलेंडर को फाइंड करें, तो प्लीज उसमें लीप ईयर आप काउंट करके जाए। काउंट करके जाना ही सबसे सही तरीका है। ऐसे जाइएगा तो कभी कभी गलत हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में लीप ईयर खोजना हो, तो प्लीज आप उसमें तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितना हो गया, 3। अब कीजिए क्या, 11 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी 11 12 13 14, कितना होया हमारा, 14 आया। 14 को 7 से भाग लगाएंगे, विषम दिन कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों जोड़ेंगे, आप बताइए हम क्यों जोड़ेंगे। हमें तो विषम दिन चाहिए ना। तो विषम दिन निकालने के लिए उस संख्या में 7 से भाग लगाइए। 11 में 7 से भाग लगाइएगा तो कितना बच जाएगा, 4 और 3 कितना बच गया, 7, यानी प्लस का 7, यानी हमारा विषम दिन क्या बन गया, 0 नहीं तो 7। अब किसी भी दिन में 7 जोड़िएगा ना, तो वो उतना ही रहता है। अब देखिए 2015 से 26 के बीच में जाना है, यानी प्लस जाना है, आगे बढ़ना है। तो शनिवार दिन है, 0 में शनिवार जोड़िएगा तो आपका क्या आंसर आने वाला है, 6, यानी जो हमारा विषम दिन आया 7 आया। शनिवार का दिन कितने नंबर पे आता है, 6, तो 7 6 13, 13 को 7 से भाग लगाएं, देखिए कितना आंसर आ गया, 6। समझ में आया। यानी किसी भी दिन में अगर आप 7 ऐड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो 6 प्लस 0 यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जब 7 आए ना, तो 7 का मतलब किसी भी दिन में जोड़िएगा ना, तो 7, वो 7 को इफेक्ट नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 6, यानी शनिवार हो जाएगा। उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए तो सेम है ना, हमें बस ईयर में जाना है। तो देखिए 2003 से
15 साल के बीच में कितने साल का गैपिंग हो गया, 12 साल का गैप हो गया। तो अब हम इसमें लीप ईयर पूछे आपसे तो कहिए सर जी 12 साल में लीप ईयर ढूंढना है, तो देखते हैं यहाँ कैलेंडर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2003 से। 2000 कहाँ से कैलेंडर शुरू हो रहा है, 3 से। तो क्या हमारा 2003 लीप ईयर होगा, तो कहिए सर जी नहीं लीप ईयर होगा 2003। तो कहाँ मिलेगा, 4 में, उसके बाद कहाँ मिलेगा, 8 में, फिर कहाँ मिलेगा, 12 में, फिर कहाँ मिलेगा, 16 में। लेकिन कैलेंडर कहाँ तक जाना है, 15 तक, तो इसकी जरूरत है नहीं। तो 4 8 12, लीप ईयर की संख्या कितना आया, लीप ईयर की संख्या आया इसमें 3। तो 12 को ही और 3 को ही, 12 को 7 से हम भाग लगाएं तो कितना आ गया, शेष। शेषफल ही हमारा विषम दिन कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 को 7 से भाग लगाएं कितना आ गया, 1। अब देखिए 2003 से 15 जा रहे हैं, 2003 से 15 जा रहा है, मतलब कैलेंडर आगे की तरफ जा रहा है। जब कैलेंडर आगे की तरफ जा रहा है तो जोड़ेंगे, शुक्रवार में +1 जोड़ेंगे। शुक्रवार कितने नंबर पे आता है, 5। 5 में 1 जोड़िएगा 6, 6 का मतलब क्या हो गया आपका आंसर, शनिवार। अब ये मत पूछिएगा कि सर जी 5 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार 5 पे आता है। 5 में 1 जोड़ देंगे 6, क्या हो गया हमारा शनिवार। आपको ये मत पूछिएगा सर जी 7 से भाग कहाँ लगा रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं मन में जिनको डाउट है तो प्लीज अभी जाइए मेरे वीडियो 1 2 3 जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा, जो भी डाउट्स आएगा कमेंट्स में जरूर करना है। कोई क्वेश्चन भी फंसता हो तो आप कमेंट्स में भेज दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 19 को। तो ये तो सेम है आपका। देखिए 2010 से 19 के बीच में देखिएगा तो कितने वर्ष का गैप है, 9 वर्ष का गैप है। तो 9 वर्ष के गैप में तो विषम दिन 9 को हो गया, विषम दिन की संख्या कितना हो गया, 9। अब प्लस, अब हम क्या निकालते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर के देखिए 2010 क्या आपका लीप ईयर है, तो कहे सर जी नहीं। 11 लीप ईयर है, तो नहीं। तो लीप ईयर कहाँ से शुरू होगा, 12 से लीप ईयर शुरू होगा। तो 12, 12 के बाद कहाँ आएगा 16, 16 के बाद कहाँ आएगा 20। तो 20 तो है नहीं क्योंकि हमें कैलेंडर 19 तक ही ढूंढना है। तो लीप ईयर की संख्या कितना आ गया, 2 गो, 9 गो आ गया नॉर्मल और 2 गो आ गया लीप ईयर। अब इसमें हम विषम दिन की संख्या निकालते हैं। तो देखिए 9 गो है, 7 से कम है, ऐसा ही देखिए 9 2 11 हो गया, 11 को 7 से भाग लगाइएगा कितना बन गया, प्लस का 4 बचा। प्लस का 4 समझ रहे हैं ना। आप ईयर जरूर देखिएगा, 2010 से 19 जा रहे हैं, मतलब कैलेंडर आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो विषम दिन आएगा वो जोड़ कर आंसर देंगे हम। तो कौन सा दिन है, सैटरडे। सैटरडे का मतलब होता है शनिवार, शनिवार का होता है 6 पे, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 10 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 का मतलब होता है बुधवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी 2004 को संडे है, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए डेट वन तो सेम है, तो अब 2020 से 2004 के बीच में कौन साल का गैपिंग हो गया, 16 साल का गैपिंग हो गया। अब हम पता करते हैं लीप ईयर। तो 20 फरवरी 2004 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो काउंट होगा। 4 के बाद 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा 12, 12 के बाद 16 और 16 के बाद क्या कहिएगा 20। अब 20 देखिए, 20 में ना 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि वो 29 तारीख कैलेंडर पारे नहीं हुआ है, यानी फरवरी का जो 29 दिन का दिन होता है वो इस कैलेंडर में क्रॉस नहीं हुआ है, यानी 29 फरवरी के पहले ही रुक गया है। तो ये आपका काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4, इसमें लीप ईयर की संख्या कितना आ गया, 4 आ गया। हम यहाँ लिख देते हैं, 7 से भाग लगाइए, 7 दूना 14 2 16, 2 शेष बच गया इसमें 4, प्लस का कितना बच गया, प्लस का 6 बच गया। प्लस का 6 का मतलब 2004 से 2020 में जा रहे हैं, ईयर में आगे बढ़ रहे हैं, तो जुड़ कर आंसर देंगे। संडे का मतलब क्या होता है 7, 7 यानी 0, 0 में 6 जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शनिवार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्च 2024 को बुधवार है, तो 20 मार्च 2034 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे हम, देखेंगे ना, डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर चेंज है। तो आप देखिए कि ईयर में कितने वर्ष का गैप है। तो 2024 से 34 में देखिएगा तो कौ वर्ष का गैप हो गया, 10 वर्ष का। तो आप कहिएगा कि सर जी नॉर्मल ईयर हो गया 10 गो, मतलब कि 10 वर्ष बचा तो 10 गो दिन हुआ ना, यानी विषम दिन की संख्या कितना आया 10। अब इसमें पता कीजिए लीप ईयर, एकदम फास्ट है, प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, कैसा भी कैलेंडर का क्वेश्चन हो।
10 वर्ष में अगर मैं लीप ईयर खोजूं तो पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जाना है, तो 20 मार्च 2024 लीप ईयर है। तो कहिएगा सर जी 2024 लीप ईयर है, क्योंकि 24 में 4 से भाग लग जाएगा। तो आप देखिए ये कैलेंडर शुरू कहां से हो रहा है, कैलेंडर शुरू हो रहा है 20 मार्च। देखिए 20 मार्च 2024 को कैलेंडर जो है ना फरवरी इसमें बीत गया है, इसमें हम लिख देते हैं 29 फरवरी नहीं है, बीत गया है, बीत गया है। मतलब कि 29 दिन का जो फरवरी है वो पीछे ही छूट गया है। तो जब फरवरी काउंट नहीं हो रहा है तो ये हमारा लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो 24 के बाद लीप ईयर कितने में आएगा, 28, 28 के बाद कहाँ आएगा 32, 32 के बाद कहाँ आएगा 36। लेकिन कैलेंडर कहाँ तक जाना है, 34 तक जाना है, तो ये तो नहीं जाएगा। तो देखिए लीप ईयर की संख्या कितना आ गया आपका, 2 आ गया। 28 और 32 यानी लीप ईयर की संख्या कितना आ गया हमारा, 2। अब क्या करेंगे हम 10 में 7 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 आएगा। अब कैलेंडर देख लीजिए 24 से 34 जा रहा है, यानी कैलेंडर वर्ष में आगे जा रहा है। जब आगे जा रहा है तो जो हमारा विषम दिन बचेगा वो पॉजिटिव में बचेगा। तो जो दिन होगा उसे जोड़कर आगे जाएंगे, बुधवार, अब प्लस का कितना कर देंगे 5, तो बुधवार होता है 3, अब 5 कितना हो जाएगा 8, 8 को 7 से भाग लगाएंगे शेष कितना आ जाएगा 1, 1 यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सोमवार। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम अच्छा से क्वेश्चन समझिएगा। एक बार कैलेंडर पढ़िए, दोबारा कभी आपको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, 100% मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है। लाइफ में कभी आपका कैलेंडर क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ना ही कभी फंसने वाला है। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हैं। 1 फरवरी 2022 को मंगलवार, तो 1 फरवरी 2039 को कौन सा दिन होगा। डिफरेंस देखिए 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, कितने वर्ष का कैलेंडर का डिफरेंस हो गया, 17 वर्ष का। तो अब हम क्या करेंगे, लीप ईयर ढूंढेंगे ना, तो क्या 2022 लीप ईयर है, नहीं। 22 के बाद कहाँ मिलेगा, 22 के बाद देखिए 23 में है, नहीं। कहाँ से लीप ईयर शुरू हो रहा है, 24 से लीप ईयर शुरू हो रहा है। तो कहिए कि सर जी 4-4 साल बाद रिपीट होता है, तो 24 के बाद 28, 32, 36, 40, लेकिन 40 तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि कैलेंडर में 39 तक ही जाना है। तो कितना लीप ईयर आया आपका, 1 2 3 4, लीप ईयर की संख्या कितना आ गया, 4 आ गया। तो 17 गो नॉर्मल और लीप ईयर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। अब देखिए 17 में 7 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 7 दूना 14, कितना बच गया 3। देखिए बार बार ना 7 से भाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ चीजें आप मन में कीजिए। हम 14 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, शेष कितना बच गया 3। जितना कम लिखिएगा ना उतना आप अच्छा से सीखेंगे। तो 3 आप प्लस 4 क्या आ गया 7, 7 का मतलब क्या हो गया 0, मतलब कि जो दिन होगा उसमें 0 जोड़ देंगे। तो मंगलवार में आप 0 जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, मंगलवार ही आपका आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन है। 10 मार्च 2036 को सोमवार है, तो 10 मार्च 2055 को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे हम, डेट मंथ तो सेम है, डेट मंथ आपका सेम है, ईयर देखिए 55 में से 36 घटाइएगा, कितने वर्ष का गैपिंग आया, तो 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, कितना साल आया हमारा 19 वर्ष आया। अब 19 वर्ष में क्या करेंगे हम, लीप ईयर ढूंढेंगे। तो किसी पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जाना हो तो लीप ईयर काउंट करेंगे। तो 10 मार्च क्या 2036 आपका लीप ईयर है, तो 9 चौका 36 कहिएगा सर जी लीप ईयर है। तो क्या ये आपका लीप ईयर काउंट होगा, बोलिए यस या नो, लीप ईयर काउंट होगा, मन में बोलिए। 10 मार्च 2036, देखिए इसमें फरवरी निकल चुका है। जो कैलेंडर लीप ईयर बनता है शुरू में या अंत में, उसमें ना फरवरी मिलना चाहिए, यानी फरवरी 29 दिन का जब काउंट होगा तो अभी हम लीप ईयर काउंट करेंगे, वरना लीप ईयर काउंट हम नहीं करेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, नहीं तो दिमाग में फिट कर लीजिए, नोट बना ही लीजिए आप। हम कहते हैं कि 10 मार्च 2036 में ना फरवरी निकल चुका है, फरवरी निकल चुका है, मतलब कि फरवरी पीछे ही निकल चुका है, तो ये आपका काउंट नहीं होगा। 36 के बाद लीप ईयर कहां शुरू होने वाला है, 40 में, 40 के बाद 44, 48, 48 के बाद कहा 52, 52 के बाद 56, 56 तो आगे निकल जाएगा, 1 2 3 4, यानी पूरे लीप ईयर की संख्या कितना आया मुझे,
4 आया। देखिए जो फरवरी वाला है ना, यही लफड़ा करेगा आपको, तो फरवरी वाला कंडीशन अच्छा से समझिएगा। लीप ईयर के शुरुआत में या अंत में अगर लीप ईयर मिल रहा है उसमें बस ध्यान देना है आपको कि कहीं फरवरी मिला तो नहीं। फरवरी से मुलाकात हुआ तो लीप ईयर काउंट होगा, मुलाकात नहीं हुआ तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। एकदम छोटी सी लॉजिक है। जिस वर्ष के कैलेंडर में फरवरी से मुलाकात होगा उस कैलेंडर का फरवरी लीप ईयर हम काउंट करेंगे। अब फरवरी से मुलाकात नहीं होगा तो काउंट हम नहीं करेंगे। अब मुलाकात का मतलब कि यानी पूरा 29 फरवरी आपको काउंट होना चाहिए। अब वो शुरुआते का लीप ईयर देखिएगा, नहीं तो अंतिम का, बीच में जो भी लीप ईयर आएगा उसमें तो कंपल्सरी है कि फरवरी आपका काउंट होगा। आइए देखते हैं। तो लीप ईयर कितना आ गया आपका, 1 2 3 4, लीप ईयर की संख्या कितना आ गया यहाँ से 4। और 19 में 7 से भाग लगाइएगा, 7 दूना 14, कितना बच गया 5, 5 4 कितना आ गया 9, 9 को 7 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर प्लस का कितना बच गया 2, प्लस का 2 का मतलब क्या, 36 से 55 जा रहा है, यानी कैलेंडर आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस करेंगे। सोमवार, सोमवार में आप 2 ऐड कीजिएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का मतलब क्या, मेरा आंसर हो जाएगा बुधवार। 1 फरवरी 2026 को रविवार है तो 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं। डेट सेम, मंथ सेम, ईयर अलग अलग है, लेकिन 26 का कैलेंडर पता है आपको, 22 का ढूंढना है, मतलब कि आगे वाले से पीछे आना है। कोई तरीका चेंज नहीं, सेम पहले की तरह बनाएंगे। तो 2026 से 22 में गैपिंग देखिएगा तो कौ वर्ष का गैप आ गया, 4 वर्ष का गैप आ गया। अब देखिए करेंगे क्या हम, 1 फरवरी 2022 में क्या लीप ईयर मिलेगा आपको, लीप ईयर काउंट करते हैं, नहीं मिलेगा। 23 में मिलेगा, नहीं मिलेगा। 24 में मिलेगा, मिल जाएगा। 25 में मिलेगा, नहीं। 26 में मिलेगा, नहीं। यानी लीप ईयर की संख्या कितना आया हमारा, एक लीप ईयर काउंट हुआ, यानी 4 ये और एक लीप ईयर, यानी टोटल विषम दिन की संख्या कितना आया, 5 आया। तो क्या आया, पॉजिटिव में एक निगेटिव में, ध्यान देंगे। 2026 से 22, 26 से 22 यानी पीछे आ रहे हैं, तो ये जो आपका रिमाइंडर 5 आया वो क्या ची में आया, माइनस में 5। ये जो विषम दिन बचा हमारा शेषफल, ये माइनस में हम लिखेंगे। अब माइनस में लिखने का मतलब क्या कि मुझे इस दिन में से घटाना है। तो रविवार का देखिए कितना होता है 7, 7 में से 5 घटाइएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 यानी क्या बच जाएगा आपका आंसर, मंगलवार आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2026 को शनिवार हो तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 15 अगस्त 26 से 15 के बीच में जाना, ये तो सेम है। इसमें घटाइए, कितना वर्ष बच गया आपका, 11 वर्ष बच गया। 11 वर्ष में लीप ईयर ढूंढिए, तो सीधा जाएंगे, छोटे वाले वर्ष से बड़े वाले वर्ष के बीच में जाएंगे। 15 अगस्त 2015 लीप ईयर है, नहीं है सर जी। कहाँ से लीप ईयर शुरू हो रहा है आपका, 16 से लीप ईयर शुरू हो रहा है, तो 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 तो जाना ही नहीं है, 26 तक ही रुक जाना था। तो देखिए तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितना आया, हमारा लीप ईयर की संख्या आया 3, यानी 11 को ये और 3 को ये, 11 3 कितना हो गया 14। अब देखिए 14 का मतलब रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 0 बच गया। और जब 0 हो गया तो किसी भी दिन में आप 0 जोड़िएगा या 7 जोड़िएगा तो उतना ही रहने वाला है, यानी आपको बार 6 में से 0 घटाइएगा तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 6 भी रहने वाला है। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो शनिवार आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे हम, देखेंगे ना, डेट मंथ सेम है, ईयर देखिए कितने साल का गैपिंग है, ये तो सेम है। 2018 से 10 में देखिएगा कौ साल का गैप हो गया, 8 वर्ष का गैप हो गया। अब ढूंढिए लीप ईयर, तो लीप ईयर ढूंढिएगा तो देखिए 2000, आपको छोटे डेट से आगे डेट में जाना है। 1 जनवरी 2010 क्या लीप ईयर है, नहीं है। 11 है, नहीं है। कहाँ से लीप ईयर शुरू हो रहा है, 2012 से लीप ईयर शुरू हो रहा है, तो 12 के बाद कहाँ मिलेगा 16 में, 16 के बाद कहाँ मिलेगा 20 में, लेकिन 18 तक ही जाना है, इसे काउंट नहीं करना, ये दो को काउंट होगा। यानी 2012 और 2016 दो लीप ईयर आया, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। 8 दो कितना हो गया 10, 10 का रिमाइंडर क्या बच गया 3। अब देखिए 3 क्या जा रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये आपका वर्ष बता देगा। 2018 से 10 में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, तो माइनस का क्या आ गया 3 आ गया। माइनस का 3 आया, माने जो दिन दिया है उस दिन से मुझे पीछे जाना है, तो दिन कौन सा है आपका सोमवार।
सोमवार से आपको 3 दिन पीछे जाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो बताइए सोमवार से पहले क्या होगा, रविवार, रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार, और शनिवार से पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप ऐसे भी जा सकते हैं, इसका एक होता है और जब एक खत्म तो तारीख कितना से शुरू होगा, 7 से, यानी 7 6 5। अब 5 नंबर पे क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो क्या हम ऐसे काउंट करके निकालेंगे, जब आप समझ गए हैं तो ट्रिक भी आपको याद रहेगा। करेंगे क्या हम, नहीं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जिसमें से घटाना हो और वो कम पड़ जाए और ये ज्यादा पड़ जाए, मतलब कि माइनस में आने लगे घटाने के बाद, तो आप करेंगे क्या, उस संख्या में पहले 7 जोड़ दीजिए। तो इस सोमवार में पहले 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कितना दिन घटाना है आपको, 3 दिन घटाना है। 3 घटा दीजिए, कितना आंसर आ गया, 5। 5 यानी आपका आंसर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। जब घटाते वक्त दिन में से माइनस में आ जाए तो उस दिन में 7 जोड़ कर घटाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार नहीं, 4 स्टार 5 स्टार जो बोल दो आप लोग। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि हमेशा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में बनाने के लिए। कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर हो, आपको जब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए करने के लिए, मेरा ये सोल्यूशन देखिएगा आप कैलेंडर का, एकदम विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी डेट, किसी भी मंथ और किसी भी क्वेश्चन को आपको निकालना हो, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे देखिए आपका ईयर कितने साल का गैपिंग है, तो 2022 से 3 साल के बीच में जाइएगा तो कौ साल का गैपिंग है, तो कहिएगा सर जी 19 वर्ष का गैप है। 19 वर्ष में लीप ईयर कितना, तरीका वही है जो हम पहले सीखे हैं। 19 वर्ष में लीप ईयर आपको ढूंढना है तो पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जाना है। तो अप्रैल, 21 अप्रैल, छोटा वाला दिन से जाइए, 5 जुलाई 2003 क्या लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो क्या 2004 लीप ईयर है, कहिएगा सर जी है। इसका मतलब लीप ईयर कहां से शुरू हो रहा है, 4 से। 4 के बाद 8 12 16 20 24, 24 तक तो जाना नहीं है, कहां तक जाना है, 2022 तक। छोटे वाले कैलेंडर से बड़े वाले कैलेंडर में जाइएगा और वहां से लीप ईयर काउंट कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, लीप ईयर की संख्या कितना आया, लीप ईयर की संख्या आया हमारा 5। तो यहां लिख देते हैं कितना, 5। अब पता करते हैं विषम दिन, तो इसमें 7 से भाग लगाइए, 7 दूना 14, कितना बच गया 5। अब प्लस 5 कितना बच गया 10, 10 को 7 से भाग लगाएंगे कितना बच गया 3। अब पॉजिटिव का 3 बचा कि निगेटिव का 3 हम देखते हैं। 2022 से 3 जाना है यानी रिवर्स जा रहे हैं, आगे से कैलेंडर पीछे आ रहा है, तो वर्ष में जो विषम दिन की संख्या आया वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ माइनस लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। आगे जा रहे हैं तो प्लस लिखिएगा, पीछे आ रहे हैं तो क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। एकदम फास्ट तरीका है, जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं प्लीज भाई मेरे पे ट्रस्ट करो, भरोसा रखिए, एकदम 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा विद इन सेकेंड में। तो माइनस का क्या आया आपका, यहाँ से 3 आया। अब आइए मंथ में, मंथ में देखिएगा तो आप ना मंथ में होगा क्या, कभी ज्यादा से कम और कम से ज्यादा जा सकते हैं। तो आप छोटे वाले से बड़े में जाए, मतलब कि नीचे से ऊपर जाएंगे हम। तो अप्रैल से जुलाई तक जाना है, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक मुझे जाना है। अब देखिए शुरू के महीना में, शुरू के महीना में शेष दिन लिया जाता है, हमेशा शुरू के महीना में शेष दिन लिया जाता है, और फरवरी हमेशा 0, और फरवरी हमेशा 0 लिया जाता है। अब ऐसा क्यों, आप लोग बोलोगे कि सर जी फरवरी 28 29 होता था तो कभी 0 कभी 1 लिखते थे, लेकिन वो किस क्वेश्चन में लिखते थे कि 26 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन में ना फरवरी कभी 0 और कभी 1 लिखते थे। लेकिन जब यहाँ पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जाना हो तो हमेशा फरवरी 0 रखिएगा। क्यों, आप ऐसा क्वेश्चन पूछे कभी आपसे, अपने आप से कि क्यों। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हम लोग लिख रहे हैं 19, ये तो एक्स्ट्रा दिन हो गया पूरा नॉर्मल ईयर से। और ये जो लीप ईयर हम लिख रहे हैं, ये जो 5 आ रहा है 6 आ रहा है, ये जो फालतू दिन बचता है ना फरवरी में, एक दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो हम लोग काउंट कर ले रहे हैं। जब हम फरवरी काउंट कर लिए 29,
29 मतलब कि 28 में से ए को जब हम खींच लिए तो कितना बच गया 28। 28 को 7 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। तो अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमेशा अब फरवरी क्या बचेगा आपका 28। तो 28 को 7 से भाग लगाइएगा तो विषम दिन कितना बचने वाला है 0। याद रहेगा ना आप, क्यों? क्योंकि फरवरी हम इधर काउंट कर रहे हैं पहले ही हम लोग काउंट कर रहे हैं, फिर फरवरी में 1 लिखिएगा तो आपका डबल काउंट हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, प्लीज आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। शुरू के दिन में शेष दिन लिखेंगे। देखिए अप्रैल है 21 तारीख से, अब अप्रैल कितने दिन का आता है 30 दिन का, तो अप्रैल 30 आता है, 30 में से 21 घटाइएगा, कौ दिन बचा है आपका 9। 9 को 7 से भाग लगाइएगा, शेष दिन कितना बचा हमारा 2 बचा, दिखाई दे रहा है। चलिए कितना विषम दिन बचा 2। अब ये 31 होगा तो 3 2 जुलाई, देखिए जुलाई जाना है 5 जुलाई का, तो यहाँ कितना रख देंगे 5। अब विषम दिन पता कीजिए, 5 या 2 7, 3 या 2 कितना बच गया 5 आ गया। अब मंथ में भी चेक कीजिएगा कहीं मंथ आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर से जनवरी आएगा तो पीछे आ जाएंगे ना। तो अप्रैल से जुलाई जा रहे हैं, इसमें विषम दिन क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो काउंट करते हैं कुल विषम दिन, कुल विषम दिन बराबर, देखिए मंथ से पॉजिटिव का 5, ईयर का माइनस में 3, तो 5 में से 3 घटाइएगा, पॉजिटिव का क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 2 आया, मतलब कि जो दिन होगा ना उससे जोड़कर आगे जाएंगे। तो कौन सा दिन, देखिए 5 में से 3 घटाए कितना आ गया प्लस का 2, प्लस का 2 मतलब कि जो दिन होगा ना अब जोड़ के हम आगे जाएंगे, माइनस में आता तो पीछे आते। तो कौन सा दिन है आपका गुरुवार, गुरुवार का कोड कितना होता है 4, तो 2 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6, और 6 का मतलब क्या आंसर होगा हमारा, आंसर हो जाएगा शनिवार। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने हाथ से नोट्स बनाइए, और मेरी गारंटी 0% डाउट्स होगा, कैलेंडर को गर्दा उड़ा दीजिएगा आप पे। 5 जनवरी 2000 से 17 नवंबर 2039, देखिए गैपिंग, देखिए गैपिंग कितने वर्ष का 39 वर्ष का, 39 वर्ष का गैप मतलब 39 को विषम दिन। अब इसमें लीप ईयर ढूंढिए, लीप ईयर ढूंढिएगा तो पार्टिकुलर डेट से पार्टिकुलर डेट के बीच में जाना है। देखिए इसमें ना पॉजिटिव जा रहा है, कैलेंडर आगे जा रहा है, यानी इसका प्लस में आएगा, तो 2000 लीप ईयर है। अब देखिए लीप ईयर शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाते हैं तो भाग तो लग जाएगा, तो ये तो आपका लीप ईयर निकला। अब डेट देख लीजिए 5 जनवरी सन 2000, क्या ये काउंट होगा यस या नो, बताइए काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा। मेरा वीडियो 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा 5 जनवरी से कैलेंडर शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसमें फरवरी से मुलाकात होगा, फरवरी से मुलाकात होगा, एकदम मुलाकात होगा। और सन 2000 शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग लग जाएगा, मतलब कि ये लीप ईयर है, तो ये आपका काउंट होगा। और 2000 के बाद किस में आएगा लीप ईयर, 2004 2008 2012 16 20 24 28 32 और कितना हो जाएगा भाई 36, क्योंकि कहाँ तक जाना है 39 तक जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा लीप ईयर कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या करेंगे हम रिमाइंडर पता करेंगे ना, तो 7 5 35, इसमें कितना बच गया 4, 7 से भाग लगाइएगा तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 3 का मतलब 7, 7 का मतलब क्या बच गया हमारा 0। अब देखिए यहाँ तो आ गया। अब आते हैं मंथ में, मंथ में आइए जनवरी से कहाँ तक जाना है नवंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब जनवरी में देखिए शुरू के 5 जनवरी, जनवरी होता है 31 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा 26, 26 को 7 से भाग लगा 17 21 विषम दिन कितना बच गया 5, 5 यहाँ लिखेंगे। फरवरी क्या लिखेंगे हमेशा 0, क्योंकि 28 होगा 0 हो जाएगा। 3 2 3 2 3 3 2 3। नवंबर में देखिए नवंबर, नवंबर 17 नवंबर, 17 नवंबर का मतलब हो गया 17 को 7 से भाग लगाएंगे, कितना शेष बचेगा, तो 7 दूना 14 कहेंगे सर जी 3 बचेगा। अब क्या करेंगे हम 7 जोड़ जोड़ कर हटा दीजिए, 5 आ 2 7 हटा दिए, 3 3 6 3 9 और 3 12 आ 2 14, यहाँ से 14 हट गया, 3 3 6 और 2 8, 8 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब एक बार देख लीजिए कैलेंडर, जनवरी से नवंबर ये भी पॉजिटिव, 2000 से 39 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी जो भी दिन आएगा मुझे जोड़कर आगे जाना होगा। तो +1 में आगे जोड़िएगा कितना बुधवार, बुधवार का कोड क्या होता है 3 होता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा गुरुवार। आप चाहे तो कैलेंडर चेक कर सकते हैं, तो मोबाइल से कैलेंडर निकालिए
अपने आप से क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बनाने के बाद सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट्स आपका बचता हो मेरे पे कमेंट्स कीजिए, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। तो जितना चाहें आप क्वेश्चन बनाइए, ताकि आप जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो अब हम आपसे विदा चाहते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन अब अगले हम वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली वालों का भी ख्याल रखिए। और क्लास डेली कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए और मेरा वीडियो फुल देखिए। और जो भी आपको पढ़ना होगा, जो भी डाउट्स होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहीं मिस्टेक हो गया हो तो बस क्षमा करेंगे। आते हैं अगले दिन, अगले क्लास।